हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम योग के बारे में बात करेंगे कि कौन से योग से कौन कौन से फ़ायदे हैं। बिगिनर्स को कौन सा योग करना चाहिए, अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो कौन से योग से फैट को बर्न कर सकते हैं, कौन से योग से बैक पेन को ठीक कर सकते हैं, कौन से योग से किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और कौन से योग से किन बीमारियों को रोका जा सकता है, कौन से योग से त्वचा में ग्लो ला सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि बिगिनर्स कौन से योगासन को कर सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए पहला योग है ताड़ासन, या फिर इसको पर्वत मुद्रा भी कहते हैं। इसमें अपने पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी भुजाओं को अपने किनारों पर रखें। अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ें और हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाएं। अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर उठाएं और अपने रीढ़ को सीधा रखें। अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें और एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं और एड़ियों को ज़मीन से उठाएं। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। ताड़ासन या फिर पर्वत मुद्रा से ये फ़ायदे हैं कि ये आसन आपके पैरों और रीढ़ को मजबूत बनाती है और ये आपके शरीर में संतुलन में सुधार लाती है। बिगिनर्स के लिए दूसरा है वृक्षासन या फिर वृक्ष मुद्रा। इसमें पहले सीधे खड़े हो जाएं। अपनी दाहिने पैर को अपनी बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर रखें और फिर अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने एक साथ लाएं। फिर अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर से उठाएं और फिर बैलेंस बनाए रखें और कुछ देर के लिए इसी स्थिति में रहें और फिर इसे दूसरे पैर से दोहराएं। वृक्षासन जो है आपके मुद्रा में सुधार लाती है। वृक्षासन आपके एकाग्रता और संतुलन में सुधार लाती है और ये आपके पैरों, घुटनों और बैक साइड को मजबूत बनाती है। बिगिनर्स के लिए तीसरा है मार्जरी आसन, या फिर इसको बिल्ली गाय मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें आप अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं, फिर सांस लेते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर झुकाएं और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं। यह गाय मुद्रा होता है। फिर सिर को नीचे करें, यह बिल्ली मुद्रा होता है। इसको कई बार दोहराना है। इस योग के फायदे की बात करें तो ये आपके रीढ़ को लचीली बनाती है। ये तनाव को दूर करने में मदद करती है। बिगिनर्स के लिए चौथा है बालासन, या फिर इसको शिशु मुद्रा भी कहते हैं। इसमें अपने घुटनों पर बैठ जाएं और अपने माथे को जमीन पर लाएं। अपनी भुजाओं को अपने किनारों पर या अपने सिर के सामने फैलाएं। कुछ देर के लिए इस स्थिति में आराम करें। इस योग के फायदे की बात करें तो ये चिंता तनाव को दूर करता है। ये आपकी पीठ और कंधों को आराम देता है और ये मुद्रा और ये योग आपके मन को शांत करता है। लेकिन योग शुरू करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि आप पहले वार्म अप कर लें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही योग करें। शुरू में आप अपने शरीर को क्षमता से ज़्यादा मोड़ने की कोशिश न करें। अगर आपको हेल्थ इशू है तो योग शुरू करने से पहले आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और योग करते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। ऐसे कई प्रभावी योगासन हैं जिन्हें करने से मोटापे को कम किया जा सकता है। लेकिन आपको इस योग को लगातार नियमित रूप से प्रतिदिन डिसिप्लिन से ही करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फैट लॉस करने के लिए योग के साथ साथ संतुलित आहार भी जरूरी है। तो हम बात करते हैं उन योग मुद्राओं की जिनसे वजन कम किया जा सकता है। तो पहला है सूर्य नमस्कार। यह मुद्राओं का लगातार चलने वाला क्रम है जो कि शरीर को गर्म करता है, जो कि हृदय गति को बढ़ाता है और मांसपेशियों को टोन करता है। यह योग अभ्यास शुरू करने का एक शानदार तरीका है और अधिक जोरदार कसरत के लिए इसे बार बार किया जा सकता है। दूसरा है विन्यास प्रवाह। योग की यह शैली मुद्राओं को बहते क्रम में जोड़ती है, जो एक निरंतर गति बनाती है और कैलोरी को जलाती है। विन्यास कक्षाएं अक्सर चुनौतीपूर्ण मुद्राओं को शामिल करती है, जो कि शक्ति और सहन शक्ति का निर्माण करती है। तीसरा है पावर योग। यह योग का एक अधिक तीव्र रूप है जो शक्ति और सहन शक्ति को जोर देता है। जो व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कसरत की तलाश में है वो ये कर सकते हैं, जो कि कैलोरी भी जलाती है। वजन घटाने के लिए इन योग को निरंतर करते रहना ही निरंतरता महत्वपूर्ण है। परिणाम देखने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। योग वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी है जब इसे कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम के साथ मिलाया जाता है, जैसे चलना, दौड़ना या तैरना। योग करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि अपने आप को बहुत अधिक धक्का देने से बचें, खासकर जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो। केवल योग से ही नहीं बल्कि आपको स्वस्थ आहार भी लेना होगा, तभी आपका वजन कम होगा। और योग को लगातार प्रतिदिन डिसिप्लिन से करना है, तभी आपको परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं पीठ दर्द के लिए कौन कौन से योगा हैं जिन्हें करने से बैक पेन से राहत मिल सकती है। पहला है बिल्ली गाय मुद्रा।
जो कि पहले ही इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यह मुद्रा रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और पीठ के निचले हिस्से में तनाव को दूर करने में मदद करती है। इस योग को आपको 5 से 10 बार दोहराना है। बैक पेन के लिए दूसरा योग है बालासन। इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। ये मुद्रा पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करता है। इसमें अपने घुटनों पर बैठ जाएं और फिर अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएं जब तक कि आपका माथा फर्श को न छूले, और फिर अपनी बाहों को अपने सामने फैलाएं या उन्हें अपने शरीर के बगल में रखें। फिर कुछ देर तक इसी अवस्था में रहे और गहरी सांस लें। बैक पेन के लिए तीसरा योग है भुजंगासन या फिर इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। यह मुद्रा पीठ के निचले हिस्सों को मजबूत बनाने और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में मदद करती है। इसमें अपने पेट के बल लेट जाएं और अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। सांस लेते हुए अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाएं और अपनी कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ रखें। फिर अपनी गर्दन को सीधा रखें और आगे की ओर देखें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें और धीरे धीरे नीचे आ जाएं। बैक पेन के लिए चौथा योग है सेतुबंधासन या फिर इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। यह मुद्रा पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मुद्रा में जमीन में पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें और तलवों को जमीन पर रखें। फिर अपने दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में 1 से 2 मिनट तक रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोई गंभीर पीठ दर्द है तो योगासन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। योगासन करते हुए अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है और किसी भी दर्दनाक हरकत से बचना है। शुरुआती दिनों में अपने शरीर को ज्यादा मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आप योगासन से कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित योग करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण में भी योगदान देता है। ऐसे कुछ बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे नियमित योग से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले है चिंता और तनाव। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति तक को है। योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। अभ्यास से मन शांत होता है और तनाव से निपटने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा है हृदय रोग। योग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। तीसरा है मधुमेह मतलब कि डायबिटीज। योग ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और डायबिटीज के खतरे को कम करता है। चौथा है पीठ दर्द मतलब कि बैक पेन। योग पीठ की मांसपेशियों को मजबूत और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है जिससे पीठ दर्द में राहत मिलती है। पांचवा है गठिया मतलब कि आर्थराइटिस जो कि एक बहुत भयंकर बीमारी है। योग जोड़ों के दर्द और अकड़न को कम करने में मदद करता है और आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करता है। छठवा है अनिद्रा नींद न आना। योग मन को शांत करने और नींद की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है जिससे अनिद्रा से राहत मिलती है। और सातवां है पाचन संबंधी समस्याएं। योग पाचन क्रिया को सुधारने और कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। आठवां है रोग प्रतिरोधक क्षमता। योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और नौवां है मोटापा। नियमित योग अभ्यास से वजन कम करने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। और 10वां है मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ। योग अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। ये 10 ऐसे रोग हैं जिनसे योग से बचा जा सकता है। लेकिन अब हम ऐसे रोगों की बात करते हैं जिन्हें योग से ठीक किया जा सकता है। चिंता और तनाव, पीठ दर्द, उच्च रक्तदाब, अनिद्रा, पाचन संबंधी समस्याएं, गठिया, अस्थमा, मधुमेह जैसे रोगों की चपेट में आ चुके हैं तो आप योग से इन रोगों से बच सकते हैं, इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि योग को किसी भी चिकित्सा उपचार के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जा सकता। यदि आपको कोई गंभीर समस्या है डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने त्वचा पर चमक या फिर ग्लो ला सकते हैं। योग न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि यह आपकी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में भी मदद करती है। अभी हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे त्वचा को लाभ मिलता है। योगासन जैसे कि सर्वांगासन और शीर्षासन रक्त को आपके चेहरे की ओर प्रवाहित करते हैं जिससे सेल्स को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। और दूसरा है कि तनाव त्वचा की कई समस्याओं जैसे मुहासे, झुर्रियां और बेजान त्वचा का कारण बन सकते हैं। योग तनाव को कम करने में मदद करता है
जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है और फिर त्वचा पर नेचुरल ग्लो आता है। तीसरा योगासन है त्रिकोणासन और भुजंगासन। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। चौथा है पाचन क्रिया अच्छी रहने से भी त्वचा अच्छी रहती है। भारद्वाजासन जैसे योगासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। और पांचवा है कि जब आप योग करते हैं तो आप गहरी सांसें लेते हैं, इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है और त्वचा पर चमक आती है। और छठवा है चक्रासन। यह आसन त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है। सातवां है वरुण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्राएं त्वचा को हाइड्रेट रखने और त्वचा से जुड़ी समस्या को कम करने में सहायक है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि आप योग का अभ्यास नियमित रूप से करें और अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही योग करें। ज्यादा खींचातानी न करें। आप किसी योग्य प्रशिक्षक से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं और आप संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं। योग एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।